आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जीव प्रक्रम, यानी कि अपने बुक का तो 5वां पार्ट है और बायोलॉजी का पहला पार्ट है जीव प्रक्रम। ठीक है बेटा। अब देखिए जीव प्रक्रम में हमें पहले हमारे जीवों के, अब हमारे शरीर के बारे में जानना पड़ेगा, जीवों के बारे में जानना पड़ेगा क्या होता है जीव प्रक्रम। तो आप लोग जानते हो क्या जीव प्रक्रम क्या होता है? तो जीव प्रक्रम बेटा क्या होगा, हम सजीव है और निर्जीव भी होते हैं, ठीक है ना। तो सजीव जो होते हैं वो कोई भी काम अगर करते हैं उनको काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए ना, एनर्जी, उनको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, वो खाना खाएंगे, भोजन करेंगे ना। तो सजीव अपने कोई भी काम को करने के लिए उनको ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी, ठीक है ना। तो बेटा ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है। और जब हम भोजन को प्राप्त करते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। वो क्या कहलाएगी, पोषण। लेकिन बात यह आती है कि जीव प्रक्रम क्या होता है, जीव प्रक्रम क्या होता है बेटा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो सजीव होते हैं, सजीव क्या करते हैं, अपने सभी कार्य को सम्मिलित रूप में क्या करते हैं, अनुरक्षण करते हैं। क्या करते हैं, अनुरक्षण, समझ रहे हो। सजीवों द्वारा अपने सभी कार्यों का सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करना क्या कहलाएगा, जीव प्रक्रम। यानी कि सभी कार्यों का सम्मिलित रूप से क्या करना, अनुरक्षण करना, क्या कहलाएगा, जीव प्रक्रम। हम कह सकते हैं बेटा कि सजीवों का, किनका, सजीवों का सम्मिलित, ऐसे सम्मिलित रूप से, सजीवों का सम्मिलित रूप से सभी कार्यों का अनुरक्षण करना, सभी कार्यों का अनुरक्षण करना। क्या कहलाता है बेटा, जीव प्रक्रम कहलाता है। यहां तक समझ में आया। अब देखिए बेटा जीव प्रक्रम जो है, इस जीव प्रक्रम में हमें क्या क्या पढ़ना है, उस टॉपिकों के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहली बात तो बेटा हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह है बेटा हमारे पास पोषण। क्या पढ़ेंगे, पोषण। और पोषण कौन बोलते हैं अंग्रेजी में, न्यूट्रिशन, ठीक है। पोषण जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। आपने सुना होगा कि एक तो होता है स्वपोषण और दूसरा परपोषण। स्वपोषण और परपोषण। और स्वपोषण करने वाले जीव को हम क्या बोलेंगे, स्वपोषी। क्या बोलेंगे इन्हें, स्वपोषी। और परपोषण करने वाले जीव क्या बोलेंगे, परपोषी। और बेटा परपोषी को विषमपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमपोषी। यहां तक समझ में आया कि सजीवों का सम्मिलित रूप से सभी कार्यों का अनुरक्षण करना जीव प्रक्रम कहलाता है। और जीव प्रक्रम में हम पहली बात पढ़ेंगे पोषण के बारे में, उसके बाद में बेटा पोषण के बाद में हम क्या पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं उसको, उत्सर्जन। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, जिसे वहन कहते हैं। पोषण, श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन, यानी कि हम हमारे दैनिक जीवन में होने वाली सभी क्रियाओं के बारे में इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। तो पोषण समझ में आ गया। अब पोषण की अगर हम परिभाषा देखें तो पोषण क्या होता है, तो बेटा आपको पता है सजीव जो होते हैं उन सजीवों को जिंदा रहने के लिए, कार्य करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, भोजन से मिलेगी, खाने से मिलेगी। तो ऐसे कह सकते हैं हम कि वह प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। समझ में आया ना। वह प्रक्रिया जिसमें सजीवों द्वारा पोषण ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे पोषण कहते हैं। क्या आपको याद होगी परिभाषा? बेटा अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा चैप्टर। अब इसमें कह सकते हो कि वह प्रक्रिया जिसमें सजीव भोजन ग्रहण करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलेंगे, पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण करने वाले जीवों को स्वपोषी कहेंगे और परपोषण करने वाले को परपोषी या विषमपोषी कहेंगे। अगर स्वपोषी की आपको परिभाषा पूछिए तो क्या बताओगे आप, ऐसे जीव या ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं,
कौन बनाएगा उसका भोजन? खुद बनाएंगे। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, और इस प्रकार का पोषण स्वपोषण कहलाएगा। अब इसका एग्जाम्पल पूछे बड़े किसमें होता है, तो यह होता है सभी हरे पादपों में। बेटा हरे पादपों में किसमें होता है? सभी हरे पादपों में। और ये किसमें होगा बेटा? सभी जीवों में। रुक जा भाई, सभी जीवों में होगा, जीवों में ये। अब बेटा क्या होगा, परपोषण में भी अलग अलग प्रकार से होता है। एक आपने सुना होगा परजीवी, और एक सुना होगा मृतजीवी। सुना मृतजीवी? तो परजीवी क्या होता है, मृतजीवी क्या होता है? बेटा देखो, परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, यानी कि दूसरे जीव के शरीर पे रहते हैं और उनको मारेंगे नहीं, यानी कि उनकी जान नहीं निकालेंगे, लेकिन उनका तो भोजन वो खाते रहेंगे। समझ गए ना? क्या हो गया कि ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं उनको मारेंगे नहीं, लेकिन उनसे जो उनका जो भोजन है वो खुद खाते रहेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे? परजीवी। जैसे बेटा अगर आपको सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल दो तो जू सुना नाम? खोपड़ी में रहती है इंसानों के में, जानवरों के में भी रहती है, लेकिन वो क्या करती है? उनको मारते तो नहीं है, लेकिन उनका खून चूसती रहती है। एक और सुना जोंक? जो देखा ना, ये भी जीव के चिपक जाती है, उनको मारती नहीं है, लेकिन उनसे खून चूसती है और उनका पोषण करती है उनसे, ठीक है। और बेटा एक होता है अमरबेल। कौन सी बेल? अब ये एक पादप है, लेकिन सुन ले, ये एक पादप है, लेकिन ये क्या करती है भाई? स्वपोषण नहीं करती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? हरे पादप। अमरबेल हरी होती है क्या? पीली पीली होती है। समझ में आया ना? ओके बेटा, यहाँ तक समझ में आया। और बेटा मृतजीवी, ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? मृतजीवी। ऐसे जीव जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी कहेंगे। जैसे कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु ये क्या करेंगे बेटा? ये मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे अपन? मृतजीवी। यहां तक का समझ में आया ना? क्या समझ में आया? जीवोपक्रम किसे कहते हैं? कि बेटा सजीवों का सम्मिलित रूप से सभी कार्यों का अनुरक्षण क्या कहलाएगा? जीवोपक्रम। जीवोपक्रम में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे पोषण। पोषण क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सजीवों के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, उसे क्या बोलेंगे? पोषण। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है? पोषण की ऐसी विधि या फिर ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? स्वपोषी जीव। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाएंगे उन्हें स्वपोषी जीव कहेंगे, और पोषण की इस विधि को स्वपोषण कहेंगे। और ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उन्हें परपोषी कहेंगे, और इस प्रकार की विधि को परपोषण कहेंगे। सॉरी। तो स्वपोषण किसमें होगा? हरे पादपों में। परपोषण जीवों में। परपोषण बेटा 2 प्रकार से हो रहा है, एक तो परजीवी, दूसरा मृतजीवी। परजीवी क्या होंगे? कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। समझ में है ना? या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? परजीवी। जोंक और अमरबेल। मृतजीवी क्या होगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीवों से प्राप्त करता है उन्हें मृतजीवी कहेंगे। यहां तक का समझ में आया? एग्जाम्पल कवक और जीवाणु। अब बेटा देखो, ये हरे पादप है। हरे पादप जो है अपना भोजन प्राप्त करेंगे, और अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वो क्या करेंगे भैया? खुद बनाएंगे भोजन। तो बेटा ये जो अपना भोजन बनाते हैं ना, अपना भोजन बनाने की एक क्या नाम से प्रक्रिया है, उसे अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। यानी कि हरे पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना बेटा, ये कहाँ होती है? पत्तियों में। पत्ती में क्या होता है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? क्लोरोप्लास्ट की।
कौन से प्लास्ट की? क्लोरोप्लास्ट की। जो कहाँ होता है? पादप की पत्तियों में। पत्तियों में किसमें होगा? पादप की पत्तियों में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो पत्तियों में। किसके द्वारा होती है? तो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। अब बेटा आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसकी परिभाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? आप ऐसे ही कहोगे कि भाई साहब पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना खाना बनाएंगे, उनको अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। और किसकी उपस्थिति में? हरित लवक की उपस्थिति में। तो बेटा क्या होगा? आप इसको अगर आप इसकी शॉर्ट परिभाषा लिखो तो आप ऐसे कह सकते हो कि सौर ऊर्जा का, यानी कि प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या करेंगे पेड़ पौधे? जो प्रकाश की जो ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, उस प्रकाशीय ऊर्जा को किसमें बदलेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। तो इसकी मैं आपको दो परिभाषा बताऊंगा, जो आपको अच्छी लगे वो लिख लेना। इसे पहली परिभाषा क्या लिखेंगे आप कि वह प्रक्रिया जिसमें पादप प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहेंगे। दूसरी आप क्या बोलोगे? दूसरी आप ऐसे बोलोगे कि वह प्रक्रिया जिसमें सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 से अभिक्रिया करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण। अब देखो बेटा, प्रकाश संश्लेषण का एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपने देखा कि इस पादपों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो एक प्रश्न पूछता है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है। तो देखिए बेटा, पहली जो सामग्री होगी वो क्या होगी? सूर्य का प्रकाश। पता है क्या आपसे? सूर्य का प्रकाश। और आपको पता है सूर्य का प्रकाश कहाँ मिलता है? सूर्य से। ये कहाँ से प्राप्त होगा? सूर्य से प्राप्त होगा। कोई डाउट किसी को? दूसरी बात, दूसरी जो इसको सामग्री चाहिए बेटा वो चाहिए क्या? क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। और हरित लवक कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ये कहाँ होगा? पत्तियों में। तीसरा इनको चाहिए बेटा वो है हमारे पास CO2। और CO2 कहाँ होता है? एनवायरमेंट में, वायुमंडल में। कौन से मंडल में? अरे बीड़ी के मंडल में नहीं, वायुमंडल में। चौथा इनको चाहिए बेटा वो क्या चाहिए? जल। और जल के साथ में खनिज, जल व खनिज। और ये कहाँ से मिलेंगे इनको? कहाँ से मिलता है? जमीन से। जमीन से कौन लाती है? जड़ें। जमीन से कौन लाएगी बेटा? जड़ें। यहां तक समझ में आया? प्रकाश संश्लेषण के लिए बेटा देखो प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कच्ची सामग्रियों की आवश्यकता होती है और वो कहां से प्राप्त होती है। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है जो सूर्य से मिलता है। दूसरी हरित लवक की आवश्यकता होती है जो पत्तियों में होता है। तीसरी CO2 की आवश्यकता होती है जो वायुमंडल में मिलता है। चौथी जल व खनिज की आवश्यकता होती है जो जमीन से जड़ें लेकर के आती है। यहां तक का समझ में आया? बिल्कुल पूरा समझ में आया ना? ठीक है बेटा, अब देखिए इनकी परिभाषाओं के बारे में बात आ गई, वो आप लिख दोगे क्या क्या होता है। आ गया समझ में? पोषण पूरा समझ में आया क्या? कोई डाउट किसी को पोषण में? अब देखिए बेटा, पोषण की अगर आपको मैं परिभाषा लिखाऊं तो आप क्या लिखोगे? वह प्रक्रिया, मैं आपकी परिभाषा भी साथ में लिख देता हूं। वह प्रक्रिया जिसमें सजीव, वह प्रक्रिया जिसमें सजीव भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त, भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, भोजन ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन? पोषण कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे? पोषण। उसके बाद में स्व पोषण क्या होता है? अगर यहां पे लिखे अपन स्वपोषी, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं, उन्हें स्वपोषी जीव कहते हैं। और यह पोषण की यह विधि क्या कहलाएगी, पोषण की यह विधि क्या कहलाएगी, स्वपोषण कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। यहां तक समझ में आया। परपोषी में क्या लिखोगे आप कि बेटा वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इनमें आप लिख सकते हो बेटा कि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, ये निर्भर रहते हैं। उन्हें क्या बोलेंगे अपन, परपोषी। और ऐसी पोषण की ऐसी विधि को परपोषण कहेंगे। परजीवी आप जानते हो जो दूसरे जीवों के शरीर पे रहते हैं, और मरजीवी जो मरे हुए जीवों से, मरे हुए या फिर सड़े गले भी कह सकते हैं पढ़ा ना, मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है बेटा। अब देखिए क्या होता है, ये हमारे पास हो गया प्रकाश संश्लेषण का। अब आपसे प्रकाश संश्लेषण का एक सूत्र भी पूछते हैं, फॉर्मूला। टाइम हो गया, बड़ा जल्दी होता है तुम्हारा टाइम यार। तो क्या हो गया, प्रकाश, देखो ये और देख लीजिए बेटा सूत्र। अभी हमने देखा कि पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2 चाहिए। दूसरा क्या चाहिए बेटा, जल। किस किस के यार यहाँ पे जगह कम रहेगी ना, देखो इधर, यहाँ पे इनको CO2 चाहिए, प्लस में H2O चाहिए। किसकी प्रेजेंस में, ऊपर बेटा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और नीचे क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, हरित लवक होता है ना। तो CO2 और H2O किसकी उपस्थिति में, हरित लवक की और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा यहाँ पे, C6H12O6। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसे, ग्लूकोज। और दूसरा बनता है यहाँ पे ऑक्सीजन। क्या बनेगा, ऑक्सीजन। अब देखिए बेटा यहाँ पे इसको ऊपर संतुलित करेंगे। 6 है यहाँ पे, 6 CO2, यहाँ पे 12 H2O कर दो, C6H12O6 हो गया। उसके बाद में यहाँ पे O कितने हो गए, 12 और 6 18। यहाँ पे कितने हैं, O 2, 6 तो ये हो गए, और ये 6 कर दो 12। ये लो बेटा, ये हो गया हमारे पास प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। क्या बोलोगे आप कि सभी पेड़ पौधे CO2 और जल से सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में, हरित लवक और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 से अभिक्रिया करके बेटा ये क्या है, ग्लूकोज है। इससे क्या मिलती है इनको, ऊर्जा। और ये क्या है, ऑक्सीजन। ऊर्जा व ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे बेटा, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलेंगे इसे, प्रकाश संश्लेषण। यहां तक समझ में आया? ठीक, ओके बेटा। अब इससे आगे की क्लास अपन कर ले लेंगे ना, बंद कर दो, उतार लो।